एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल न्यू एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। इससे हम पहले हमने प्लांट न्यूट्रिशन पढ़ रखा है, तो इसके बाद हम बात कर रहे हैं एनिमल न्यूट्रिशन के बारे में। तो एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो देखिए, जंतुओं में पोषण होता है, वो हमारा होता है एनिमल न्यूट्रिशन, यानी कि शरीर के भीतर भोजन या पोषक पदार्थों का ग्रहण करना। जो भी हम फूड या न्यूट्रिएंट्स लेते हैं तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रदान करते हैं। अब इसी का जो हम यूज़ करते हैं वही हमको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है और वही हमको एनर्जी देता है, जिससे हम क्या कर सके, जो हमारे शरीर के अंदर की क्रियाएं हैं वो पूरी हो सके। तो सबसे पहले तो यहाँ पे बात करते हैं कि एक यहाँ पे वर्ड दिया हुआ है न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स यानी पदार्थ होते क्या हैं, पोषक तत्व होते क्या हैं? तो देखो, पोषक तत्व क्या होते हैं? कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी कि ये क्या है, फूड के कंपोनेंट हैं जो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स के रूप में यूज होते हैं। अब ये कंपोनेंट होते क्या हैं उनके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखो, जैसे कि देख पा रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ फूड में आपका कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, वाटर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? शर्करा बोलते हैं। ठीक है, फैट को क्या बोलते हैं? वसा बोलते हैं। मिनरल को खनिज बोलते हैं। ठीक है, प्रोटीन तो आप जानते ही हैं, प्रोटीन ही वर्ड होता है। विटामिन्स भी आप विटामिन सी, विटामिन ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। कौन से हैं? ए, डी, ई, के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ठीक है, बाकी विटामिन अगर बात करें विटामिन सी की और विटामिन बी है जो हमारा होता है, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि भाई जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट और मिनरल्स, ये सारे जो कंपोनेंट हैं ये हमको क्या करते हैं? तो ये हमको फूड प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि इसमें हमको एनर्जी कौन से देते हैं? तो जो हमारे कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन है, ठीक है, ये हमको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। सीपीएफ हमको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये चीज़ याद रखनी है। और जो हमारा विटामिन, मिनरल और वाटर है, इससे हमको एनर्जी नहीं मिलती है, यानी कि ये एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। इस तरह से आपके पास एक क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि ऐसे कौन से विटामिन है जहाँ से हमको एनर्जी नहीं मिलती है। तो ऑप्शन वहाँ पे दिया रहेगा, तो ऑप्शन में आपको ये 3 विटामिन्स ध्यान रखने हैं। ठीक है, अब नीचे हम बात कर लेते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहले बात कि जो कार्बोहाइड्रेट है, यानी कि जो शर्करा है, शर्करा मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो जो शर्करा है उसका काम क्या है? तो शरीर को ऊर्जा प्रदान करना। ठीक है, ये क्या करता है? शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि एनर्जी देता है। दूसरा है हमारा फैट। फैट का काम क्या है? फैट शरीर के संचित या संग्रहित भोजन होता है। तो यहाँ पे क्या है कि जो फैट है वो क्या होता है? एक स्टोर्ड फूड के फॉर्म में होता है। ठीक, तीसरा क्या है यहाँ पे? प्रोटीन। तो ये शरीर का निर्माण करता है। अब देखो, सबसे पहली बात कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है या फिर फैट या प्रोटीन, ये हमारा डिफरेंट काम करता है, यानी कि अलग अलग काम करता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कभी कभी होता है कि कहीं पे आप फंसे हुए हो, कहीं आप निकल नहीं पा रहे हो, बाढ़ आ गई है, खाना नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पे क्या होता है? 6-6 दिन, 7-7 दिन, 10-10 दिन तक आदमी जिंदा रहता है। क्यों जिंदा रहता है? क्योंकि वहाँ पे फैट अपना डाइजेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब फैट डाइजेशन करना जब स्टार्ट कर देगा तो वहाँ पे क्या होता है कि जो फैट है उससे हमको एनर्जी मिलने लगती है। अब कार्बोहाइड्रेट से क्या मतलब है? तो कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज के फॉर्म में यहाँ पे एनर्जी होती है। अगर ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट फॉर्म में एनर्जी मिल जाती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में होता है सबसे ज़्यादा? आलू खाते हैं,
तो आलू में हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। अब सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको किससे मिलती है, तो ये चीज़ याद रखना कि सबसे ज़्यादा एनर्जी हमको जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है, उसके बाद फैट से मिलेगी, उसके बाद हमारी प्रोटीन से मिलेगी। सबसे ज़्यादा इंस्टेंट एनर्जी अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिया हो ग्लूकोज, तो एक तो कार्बोहाइड्रेट लगा देना, अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं दिया ग्लूकोज दिया है तो ग्लूकोज लगा देना। इससे सबसे ज़्यादा हमें एनर्जी मिलती है। लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है, लेकिन सबसे अधिक एनर्जी यहाँ पे, यानी कि सबसे ज़्यादा का मतलब क्या है कि इंस्टेंट यानी तुरंत एनर्जी किससे मिलती है, तो कार्बोहाइड्रेट से। लेकिन अगर सबसे अधिक एनर्जी की बात कर रहा है, यानी सबसे अधिक एनर्जी की बात कर रहा है, तो वो फैट से मिलती है। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि फैट हमारा जो है ये स्टोर्ड फूड है जो शरीर में संग्रहित रहता है या संचित रहता है। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात कर ले रहे हैं स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन के क्या स्टेप्स हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला है हमारा इंजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन, पांचवा इजेशन। तो इसका मतलब क्या है, इंजेशन का मतलब अंतर्ग्रहण। अंतर्ग्रहण होता क्या है, किसी भी चीज़ को लेना, शरीर के अंदर लेना, मतलब कि खाना। आप कुछ खा रहे हो वो इंजेशन है, यानी कि वो आप ग्रहण कर रहे हो, यानी कि अंतर्ग्रहण। ठीक है। डाइजेशन क्या है, जो चीज़ आपने खाया उसका पाचन हो रहा है, यानी कि वो डाइजेस्ट हो रही है, पच रही है। उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो भी आपने यहाँ पे खाना खाया है, तो वो खाना आपके बॉडी में अंदर अवशोषित होकर कहाँ जा रहा है, ब्लड में जा रहा है। ठीक है। तो वो एब्जॉर्प्शन कितना हो रहा है वो आपका होता है एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है। तो ये कहाँ पे कितना यूज हो रहा है। उसके बाद हमारा होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीशन, यानी कि निष्कासन, बाहर निकलना। ठीक है, बाहर निकलना। तो ये क्या है कि फूड, जो बचा हुआ फूड है वो कैसे बाहर निकल रहा है, वो डाइजेस्टेड फूड वो कैसे बाहर निकल रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे 5 स्टेप है, यानी अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। आगे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। तो सबसे पहले हमारा क्या था, इंजेशन। तो भाई इंजेशन में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि अंतर्ग्रहण था, अंतर्ग्रहण। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम फूड को अंदर लेते हैं, यानी खाने को हम अंदर लेते हैं। दूसरी हम यहाँ पे बात करें तो डाइजेशन की। डाइजेशन क्या होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड है, यानी कि जटिल भोजन है, उसको हम सरल भोजन यानी सिंपल फूड में परिवर्तित कर देते हैं। इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। मतलब आपकी बॉडी क्या करती है, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करती है, सिंपल फूड में बदल देती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या करती है, सिंपल फूड में बदल देती है। यही प्रोसेस आपकी पाचन कहलाती है। अब होता क्या है कि देखो, जैसे यहाँ कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है। ठीक है, बहुत सारे ग्लूकोज मिलके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे, ग्लूकोज की एक लंबी चेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, तो ये क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ब्रेक डाउन होकर ग्लूकोज के फॉर्म में हो जाता है, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स फूड है, और इसका जब हम डाइजेशन करेंगे तो ये ग्लूकोज की फॉर्म में हो जाएगी। ऐसे प्रोटीन की बात करें तो यहाँ पे एमिनो एसिड की बहुत सारी चेन होती है, एमिनो एसिड की बहुत सारी चेन होती है, ये जुड़ी होती है प्रोटीन। तो ये एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। प्रोटीन का डाइजेशन होने पे हमको एमिनो एसिड मिल जाती है। अब अगर फैट का डाइजेशन होगा तो हमको फैटी एसिड मिलता है और ग्लिसरॉल मिलता है। ठीक है, ये डाइजेस्ट होने के बाद ये हमारे हैं कॉम्प्लेक्स फूड, और ये हमारे जो बनते हैं वो क्या है, सिंपल फूड। ठीक, अब हम बात कर ले रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। तो मेन 2 टाइप के हमारे
दो भाग में डाइजेस्टिव सिस्टम को बांटा गया है, यानी पाचन तंत्र को बांटा गया है। एक तो हमारा है एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है एसोसिएटेड ग्लैंड। अब कुछ लोग बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल है क्या, तो देखो ये आहार नाल है, यानी कि जो आप माउथ से लेके एनस तक, यानी कि मुंह से लेकर के गुदा तक का जो भाग होता है वो आहार नाल है। ठीक है। अब एसोसिएटेड ग्लैंड का मतलब क्या है, तो जो संबंधित ग्रंथियां, मतलब जो डाइजेशन का काम करती हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में जो डाइजेशन कराती हैं फूड का, उससे संबंधित ग्रंथियां जो हैं वो हमारी क्या होती हैं, आपकी एसोसिएटेड ग्लैंड्स होती हैं, जो पाचन से संबंधित ग्रंथियां। ठीक है। और यहाँ पे कौन सी होती हैं, लीवर जैसे है, पैंक्रियाज है, सलीवरी ग्लैंड है। तो लीवर को यकृत बोलते हैं, पैंक्रियाज को अग्न्याशय बोलते हैं, और लार ग्रंथियाँ किसको बोलते हैं, सलीवरी ग्लैंड को। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारा जो सलीवरी ग्लैंड है, वो सलीवरी ग्लैंड कितना होता है, कितने नंबर्स में होता है। तो ये हमारा एक चीज़ याद रखना कि भाई 3 पेयर होते हैं सलीवरी ग्लैंड के, ये चीज़ आप याद रखना है। ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मली कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो है उसके भाग कौन कौन से हैं। ठीक। तो सबसे पहले हमारा मुंह है, मुंह से हमारा कोई भी फूड का इनटेक शुरू होता है, यानी फूड हम लेते हैं। उसके बाद हमारी बकल कैविटी है, उसके बाद फेरिंग्स आता है, ईसोफेगस आता है, फिर स्टमक आता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। तो जो 10वीं तक का पार्ट है, हमको 10वीं तक यही बताया गया था कि भाई इतने ही भाग होते हैं। अब जो हमारा 12वीं में आता है, वहाँ पे 2 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन होता है इसमें भी 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। ड्यूडेनम क्या होता है, सबसे पहला भाग होता है, जेजुनम बीच में, इलियम लास्ट पार्ट होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। यहीं पे अगर हम बात करें लार्ज इंटेस्टाइन की, तो यहाँ पे जो पहला पार्ट होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ा होता है वो होता है सीकम, उसके बाद कोलन, उसके बाद लास्ट पार्ट होता है इसका रेक्टम, जिसको हम मलाशय बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और कि जो हमारा पार्ट कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, या जो कोलन रीजन है, इसका जो कोलन रीजन है ये वाला पार्ट, इसके भी 3 भाग होते हैं, असेंडिंग कोलन, ठीक है, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स कोलन। 3 भाग होते हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, इसका जो डायग्राम है वो हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, यानी कि कल। तो नेक्स्ट क्लास में हम इसके डायग्राम के बारे में बात करेंगे कि क्या कुछ डायग्राम रहेगा और कौन सा पार्ट कहाँ पे है, इसको भी हम अच्छे से जानेंगे। उसके बाद हम इसके बाद वाले पार्ट में आएंगे। तो कैसी लगी इन्फॉर्मेशन, कैसी लगी क्लास, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही अच्छी क्लास के लिए और ऐसे ही चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें एक्सीलेंट एकेडमी के साथ। थैंक यू।